नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पिछले वीडियो में भी हमने इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो मोटे तौर पे मेनली 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस in which we are to do partial fractions, or we can do partial fractions. 3 types of categories. First is if our expression is like ax plus b divided by x minus a into x minus b, let us say it is px plus q. यदि इस तरह का एक्सप्रेशन या इस तरह का रैशनल फंक्शन आपके पास है, यानी न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर x स्क्वायर या मोर देन x स्क्वायर भी हो सकता है। तो लेकिन मेन जो ध्यान देने वाली बात है कि आपके जो ये फैक्टर्स हैं ये लीनियर होने चाहिए। तो यदि बोथ दीज फैक्टर्स और मे बी x माइनस 3, थर्ड फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन यदि ये लीनियर हैं तो जो न्यूमरेटर या ऊपर जो आएगा वहाँ एक कांस्टेंट ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ x की जो पावर है, जो डिग्री है वो 1 है। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर होगा उसमें x की पावर लेस देन 1 ही आएगी। तो यहीं 1 है तो ऊपर इसका मतलब x नहीं आएगा, प्लस b बाई x माइनस b। एंड इफ वी हैव अनदर फैक्टर x माइनस c, then it will be equal to c by x minus c and so on. मेनली कि ये जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर होने चाहिए। अब यदि इनमें से यदि फैक्टर्स जो हैं आपके ये क्वाड्रेटिक हों, से x माइनस a और एक फैक्टर है आपका x स्क्वायर प्लस b, तो ये तो लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक है, 2 घात का है। तो इसके जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो लीनियर फैक्टर है, इसमें तो न्यूमरेटर यानी कि ऊपर कोई कांस्टेंट ही आ सकता है, x की पावर 1 है तो ऊपर लेस देन 1 ही आनी है। तो a बाई एक्स माइनस a प्लस ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है x स्क्वायर प्लस b, इसमें ऊपर जो है वो अब केवल कांस्टेंट से बात नहीं बनेगी, इसमें ऊपर x भी जो है वो रिमाइंडर हो सकता है, या ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है आपका इस रैशनल फंक्शन का जो पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में, उसकी डिग्री, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो उसमें एक डिग्री की पॉलिनोमियल हो सकती है, लीनियर हो सकती है। तो ये फर्क रहेगा कि जब भी नीचे क्वाड्रेटिक हो तो bx प्लस सी इस तरह की फॉर्म में जो है ऊपर न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है वो आ सकता है। और थर्ड टाइप है bx प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कुछ फैक्टर यदि लीनियर हैं तो हैं ही, साथ में लीनियर होने के साथ साथ वो जो है होल स्क्वायर हो या होल क्यूब हो, तो क्या करेंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि इसको आप ये वैसे भी क्वाड्रेटिक माना जाएगा यदि आप इसको x माइनस बी का स्क्वायर कर लें तो इसमें क्या होगा कि x माइनस बी स्क्वायर को आप x माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ समझें। मान लिया आपको इसको ऐड करना है, 3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर, व्हाट विल वी गेट? एलसीएम क्या आएगा इनका दोनों का? तो दोनों का एलसीएम इसमें x प्लस 1 स्क्वायर आएगा। अब x प्लस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस 1 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रखेंगे, ये पूरे का पूरा 1 बचेगा, 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर कोई ना कोई न्यूमरेटर जो है ये पॉलिनोमियल ऊपर आ जाएगी। लेकिन नीचे क्या है? x प्लस 1 का स्क्वायर, जैसे इसमें x माइनस बी का स्क्वायर। तो यदि हमें ये दिया हुआ और इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 का भी फैक्टर हो सकता है और x प्लस 1 स्क्वायर तो होगा ही। तो क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे बन सकते हैं, a ओवर x माइनस a प्लस b बाई एक्स माइनस b यानी कि सिंगल, प्लस c बाई एक्स माइनस b स्क्वायर। ऊपर लीनियर ही कांस्टेंट ही लिखेंगे तो x माइनस बी स्क्वायर, और यदि ये क्यूब होता तो इसके 3 पार्शियल फ्रैक्शन बन सकते थे। यदि ये क्यूब हो
एक x माइनस बी, एक x माइनस बी स्क्वायर और एक x माइनस बी क्यूब। ऊपर जो है वो कांस्टेंट ए बी सी और डी वगैरह ही आएंगे। तो ये तीन तरह के पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो पिछले वीडियो में तो हमने केवल फर्स्ट कैटेगरी ही की थी, उसमें हमने ये डिस्कस भी नहीं किया था। सिर्फ यही था कि सम कांस्टेंट इनटू सम फर्स्ट फैक्टर, क्योंकि उसमें जितने क्वेश्चन थे सब में जो फैक्टर थे वो लीनियर थे। तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे आज ये 7th क्वेश्चन में ये जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक है, सेम वे ये 13th में है, ये भी क्वाड्रेटिक है 1 + x²। तो या तो इसके फैक्टर हो जाएं, जैसे ये भी क्वाड्रेटिक है लेकिन x² - 1 को हम फैक्टर करके लीनियर बना सकते हैं, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इनके फैक्टर हो सकते हैं, पर ये ऐसे फैक्टर हैं, ये ऐसे पॉलिनोमियल हैं कि इनके फैक्टर भी नहीं होंगे, ना इसका हो सकता ना x² + 1 का। तो हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। लेट दिस इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई x² + 1 इंटू x - 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको इंटीग्रेट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का पता है हमें कि दिस प्लस दिस और माइनस दिस, ये किस किस का सम या डिफरेंस है। तो कैसे करते हैं कि लेट x बाई x² + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू a। अब यहाँ ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्वाड्रेटिक है, तो a से बात नहीं बनेगी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है ax + b, यानी लेस देन 1 पावर इसमें x के ऊपर हो सकती है, तो ax + b। लेकिन ये लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ केवल कांस्टेंट ही आएगा ऊपर x - 1। तो ये डिफरेंस हो जाएगा कि यदि कोई फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक है तो उसमें ऊपर को आपको x भी लेना। तो अब ये तीन कांस्टेंट्स a b और c कैलकुलेट करने हैं। तरीका वही रहेगा जैसे हम पीछे करते रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय दिस बोथ साइड्स, x विल बी इक्वल टू ax + b इंटू x² + 1 कैंसल्स, सो x - 1 प्लस c इंटू x - 1 का फैक्टर छोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका x² + 1। उसके बाद जो परफेक्ट मेथड कहें या प्रॉपर कहें वो तो है कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट बोथ साइड्स, या पुटिंग वैल्यूज भी हम कर लेते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू तो उससे भी करेक्ट आएंगी, लेकिन वो इतना बेटर जो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड्स। तो इसमें यदि आप x को 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, और ये 0 इस पूरे प्रोडक्ट को ही 0 कर देगा। तो इधर आपका x हमें 1 पुट करना है, तो 1 इज इक्वल टू, तो केवल ये बचेगा 1² + 1 मीन्स 2c। तो यहाँ से c आ जाएगा आपका 1/2। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 बोथ साइड्स, वैसे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 पुट करने का ये फायदा रहेगा हमें कि a इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, तो केवल b रह जाएगा, और इधर से c तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो x इज इक्वल टू 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 तो 0, तो यहाँ हमारा बचेगा b, और इधर 0 - 1 तो ये बचेगा -1 प्लस c इंटू ये 0 होने के बाद ये बचेगा 1, मीन्स we get -b + c is equal to 0, so b is equal to c ये आएगा, and c is 1/2, so b is also 1/2। अब for getting value of a, let us put x is equal to say any -1 2 3 4 5, so let us put x is equal to 2 both sides। We get 2 is equal to a into 2, 2a plus b, 2a plus b, 2 minus 1 is 1, plus c into 2² 4, 4 plus 1 5, that is 2a plus b plus 5c is equal to 2, 2a plus b plus 5c is equal to 2g. So 2a will be equal to 2 minus b minus 5c. It means 2 minus b. b is 1/2.
minus 5c, c is 1 by 2, so it will be equal to 5 by 2, and we get LCM 2 into 2 4 minus 1 minus 5 means minus 2 by 2. Minus 2 by 2. You can say minus 1 by 2 minus 5 by 3, it is minus 3 plus 2, so minus 1. Minus 1. 2a is minus 1, so a is equal to minus 1 by 2. Finally, integral I, so this integral I can be written as, अब हम इसकी ये फॉर्मूला लिख के ये लिखें क्या, ax means minus 1 by 2x plus b is also 1 by 2 plus 1 by 2 divided by x square plus 1 plus c, and c is 1 by 2 divided by x minus 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा. इसमें और इसमें कोई बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई किसी भी तरह का. आप इनका एलसीएम लेके और ये 1 by 2 कॉमन लेके करेंगे तो ऊपर x ही बचेगा. करके भी देख सकते हैं कि ऊपर आप x तो प्लस 1 by 2. अब इनको इंटीग्रेट यदि हम करें तो ये दो इंटीग्रल हमारे पास बन जाते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ टेकिंग minus 1 by 2 कॉमन और 1 by 2 कॉमन. चलिए minus 1 by 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो ये आपको बनेगा x minus 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, तो ये इंटीग्रेशन हम अलग ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और ये 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x माइनस 1 ये अलग कर लेते हैं. तो ये तो लीनियर टर्म है, तो log ऑफ दिस इंटीग्रेशन हो जाएगा. अब हमारा ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसको कैसे करें वो देखें. तो इसके भी ये वैसे तो लेंथी मेथड हो जाएगा कि x माइनस 1 को हम दोबारा लिखेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस दिस, लेकिन इसको आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि इसके भी दो इंटीग्रल बना देते हैं हम. एक इंटीग्रल तो हो जाएगा माइनस 1 बाई, सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू माइनस 1 by 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और माइनस 1 by 2 इंटू माइनस 1 दैट इट विल बी प्लस 1 by 2 इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. और थर्ड इंटीग्रल तो हमारा पहले ही इंटीग्रेबल है 1 by 2 dx बाई x माइनस 1. सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 by 2. अब ये बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि हम t माने, इसको t माने, तो ऊपर हो जाएगा 1 by 2. आप रफ में करके देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव 2x dx इज dt, बट वी हैव x dx, सो इट विल बी इक्वल टू 1 by 2 dt. सो इट विल बी dt by t मीन्स log t. तो 1 by 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 by 2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस c. फाइनली माइनस 1 by 4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 by 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 by